Hello everyone, welcome back to my channel Education as Entertainment Yogi. My name is Farah and for today's video I am going to share you the reading of chapter 8 Respecting Regional Differences of Social Science. So आपके पेपर चल रहे हैं तो इसलिए मैंने ये चैप्टर रीड किया है. अगर आपको ये समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा. चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना. चैप्टर 8 रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस. In Bhogpur township of Punjab, people belonging to different castes and religions live in harmony there. There are no signals of any discrimination among different communities. They speak different languages like Punjabi, Hindi, Urdu, Bhojpuri, etc. They celebrate many festivals together like Deepavali, Holi, Eid, Guru Nanak Jayanti, Mahavir Jayanti, etc. सो पंजाब के भोगपुर के एक टाउनशिप में बहुत जो लोग थे वो बहुत अलग अलग तरीके के कास्ट से मतलब कि अलग अलग प्रजातियों से बिलोंग करते थे, लेकिन वो एक शांति से रहते थे एक जगह पे ही. उधर कोई भी लड़ाई वगैरह का, कोई भी दुश्मनी वगैरह का कोई साइन नहीं था वहाँ पे. और वो अलग अलग कंट्रीज़ में वो अलग अलग उन अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे. जैसे कि हिंदी बोलते थे वो, पंजाबी बोलते थे वो, उर्दू बोलते थे वो, भोजपुरी बोलते थे और बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बहुत सारे अपने अपने क्या बोलते हैं उसे, फेस्टिवल्स भी अपने बहुत सारे जो होते हैं. जैसे कि दीपावली, होली, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, ईद, ये सब जो त्यौहार होते हैं वो सब लोग बनाते थे. अगर चाहे वो उनके हो या फिर ना हो वो त्यौहार, लेकिन वो बनाते थे. People wear different types of dresses. The women wear सलवार कमीज, साड़ी एंड लहंगा चोली. जो वहाँ पे जो लोग थे वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते थे. जैसे कि औरतें पहनती थी सलवार कमीज़ पहनती थी वो, साड़ी पहनती थी वो, और लहंगा होता है, लहंगा चोली होती है वो पहनते थे. द मैन वियर कुर्ता पजामा, थर्ड लुंगी, कमीज़, सलवार कमीज़ और पैंट शर्ट. वहाँ के जो मेंस थे, आदमी थे वहाँ के, जो वो लुंगी पहनते थे और कमीज़ पहनते थे और सलवार कमीज़ पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे. मोस्ट पीपल हेयर आर वेजिटेरियन बट दे रिस्पेक्ट दोज हु इंजॉय नॉन वेजिटेरियन. वहाँ पे बहुत लोग जो थे वो वेजिटेरियन थे, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो वेजिटेरियन थे, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन थे, जो कि चिकन वगैरह खाने वाले थे, उनकी वो रिस्पेक्ट करते थे. कि ये नहीं कि उनसे अलग रहते हों कि ये तो चिकन खाते हैं, ये बहुत गंदे हैं, या जानवरों को मार के खा जाते हैं. ऐसा नहीं था, वो रिस्पेक्ट करते थे उनकी. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. People living in different regions of our country have different food habits, dresses, language, religions, custom and traditions. This food habit of the people of our religions depend upon the location, climate and crops grown. For example, rice is cultivated widely in South India. Hence rice is the staple diet of people there. They cook an amazing variety of rice dishes. Almonds are grown in Kashmir and therefore form an important ingredient of many Kashmiri dishes.
तो मतलब इस पैराग्राफ का मतलब ये था कि हमारी कंट्री जो है उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू लोग रहते हैं और मुसलमान रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं और उनके अलग अलग तरीके की लैंग्वेज होती है, उनकी अलग अलग तरीके की ड्रेसेस होती हैं सेलिब्रेट करने, और जैसे कि ड्रेसेस होती हैं उनकी अलग अलग तरीके की, और उनके फूड हैबिट्स भी अलग अलग होती हैं। तो यही सब उनका होता है। तो फिर लेकिन वो ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं कि ये तो मुसलमान है हम इससे बात नहीं करेंगे, ये तो पंजाबी है ये हम इससे बात नहीं करेंगे, कि हम तो केवल अगर हम लोग पंजाबी हैं तो हम लोग ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये तो मुसलमान है इनसे बात नहीं करते हैं, ये मुसलमान है। और अगर हम लोग मुसलमान होंगे तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि पंजाबी हैं ये तो हिंदू हैं, हम लोग इनसे बात नहीं करेंगे, ये तो अलग कास्ट के हैं। तो ऐसा नहीं होता है, सब लोग के पास अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। जैसे कि हिंदू लोग हिंदी बोलते हैं, उर्दू मतलब कि मुसलमान लोग जो होते हैं वो उर्दू बोलते हैं, और पंजाबी लोग जो होते हैं वो पंजाब की लैंग्वेज बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं वो। तो ऐसा ही है सारा। उनके पास अलग अलग त्यौहार होते हैं, अलग अलग उनके ड्रेसेस वगैरह होती हैं। उनकी फूड्स हैबिट उनके रिलीजन्स पे, मतलब वो मतलब कि जैसे कि ईद पे लोग बकरी काट के खाते हैं, ईद पे मुसलमान लोग जो होते हैं, तो उनके फेस्टिवल के हिसाब से उनके हिसाब से वो लोग अपना फूड अपना लेते हैं, चूज़ करते हैं अपना फूड। जैसे कि जो एग्ज़ाम्पल में आया हमारा राइस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में साउथ इंडिया में उगाए जाते हैं। जैसे कि मेरे एक भैया थे, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरे एक भैया थे, वो साउथ इंडिया से थे, हमारे मतलब कि मेरी फ्रेंड के भाई के भाई थे वो, तो फिर भाई के फ्रेंड थे तो वो साउथ इंडिया से थे, तो इसलिए उनकी फेवरेट डिश जो थी वो थी फिश राइस होती है ना, जो आपने बहुत बार सुना होगा फिश राइस, वो उनकी फेवरेट डिश थी, क्योंकि उनको वो बहुत अच्छी लगती थी। तो जैसे कि बहुत बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल साउथ इंडिया में उगते हैं, तो ऐसे ही राइसेस की वो उनकी स्टेपल डाइट, मतलब कि वो उनका रोज़ का खाना बन चुका। मतलब सॉरी टू सेइंग, मतलब मेरे को स्टेपल डाइट का मतलब नहीं पता है, सॉरी। तो मतलब ऐसे ही बता रही हूँ मैं, तो कि जो वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ के जो मतलब लोग होते हैं वो उनका रोज़ का खाना सा बन चुका है, कि मतलब कि वो रोज़ मतलब कि जैसे कि दाल चावल हो, मेरे को पता नहीं है, मैं कभी साउथ इंडिया गई नहीं हूँ तो इसलिए मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे कि अगर दाल चावल या फिर चावल से बनी हुई डिशेस उनका रोज़ का खाना बन चुका है, ऐसा कुछ। तो फिर यही है। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे बहुत अमेजिंग मतलब बहुत अच्छी एक बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, बहुत सारी अच्छी डिशेस बनाते हैं। तो यही था, उस राइस की बहुत अच्छी डिशेस बनाते हैं। और जैसे कि बादाम जो है वो कश्मीर में उगते हैं, तो वहाँ पे कश्मीरी डिशेस में बहुत बादाम यूज़ करे जाते हैं, बहुत सारी कश्मीरी डिशेस में। The understanding and respect for the food habits, language, culture, facts, and beliefs of others have made Indian culture rich and unique. In this chapter, we will explore Andaman and Nicobar Island and Rajasthan to highlight the great discovery in Indian culture. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप कह रहे होंगे कि अभी तो मैंने पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ा, अभी तो ये रहता है, इतना सारा रहता है, तो फिर पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ा, मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, मैं इसका 2 पार्ट्स और डालूँगी, एक अंडमान एंड निकोबार का, एक राजस्थान का। तो थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय।